बहुत सारे कानून जो सरकार लेके आने वाली है और कानून का प्रस्ताव यहाँ पर करेगी तो वो केजरी बचाने के लिए हो। OMR सीट का घोटाला, पेपर लीक का घोटाला छाया रहा। निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटिया उन्होंने ओरन बचाओ की बात करी। हनुमान बेनीवाल से जब हमारी बात हुई अभी, हनुमान बेनीवाल ने भी ये बात उठाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करते हैं राजकुमार राउत और उसके बाद तो ज्यादा हमलावार वो विधायक जमीनों पर कब्जा हो रहा है, आदिवासियों की जमीनों को जो है भारतीय जनता कई आरोप लगाते हुए ये बातें कही। हिंदू नहीं है ये बात, वो आदिवासी कहते हैं बाप पार्टी के, लेकिन ये कहते हैं कि हम हिंदू है। तो सारी चर्चा यहाँ पर हुई है। डोटासरा प्रतिपक्ष के नेता बनना चाहते हैं, सिर्फ दिखावा है और ये बजट जीरो है, ना किसानों के लिए, ना युवाओं के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना अन्य किसी विशेष वर्ग के लिए। नमस्कार, मैं आरफ सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, लगातार करीब 1 महीना हो चुका है राजस्थान विधानसभा को चलते हुए। तमाम विधायक पहुंचे, पक्ष विपक्ष ने बहस करी, बजट भी आया और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पे जो है हमलावर रहा और कहा कि इस बजट के दौरान कहीं ना कहीं कुछ खास तौर पर दिखाई नहीं दिया। तमाम पार्टियों के नेता है, विधायक और अभी भी चल रही है। हाल खास तौर पर देखा जाए तो 27 तारीख के बाद में 2-4 दिनों के लिए जो होली का अवकाश है उसको देखते हुए स्थगित कर दी गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं पुनः 2-4 दिन के लिए और जो है विधानसभा चलने वाली है। इसी को लेकर के हम चर्चाएं करेंगे। हमारे सहयोगी दशरथ सिंह गुर्जर जो कि हमारे सहयोगी सीनियर पत्रकार हैं, उन पर हम चर्चाएं करेंगे कि विधानसभा में 1 महीने के दौरान किस पार्टी के नेता ने, किस विधायक ने क्या कुछ अपने सदन में मुद्दे उठाए, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। क्या लगता है दशरथ जी, 1 महीना हो चुका है सदन को चलते हुए, क्या लगा विपक्ष ने किस तरीके से क्या खास मुद्दे उठाए, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सरकार को घेरने का काम करा, क्या लगा कुछ खास तौर पर? देखिए, बहुत कुछ इस पूरे बजट सत्र को लेकर कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीजें हुई। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने कई बार मुद्दे उठाए, विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया पूरी तरह से कि किस तरह से सरकार को दबाव में लाया जाए, सरकार को घेरा जाए, इसकी विशेष रणनीति भी बनाई गई। कई बार वो शुरुआत में कुदारी और फावड़ा लेकर अंदर भी आए, किसानों की बातों को उठाया उन्होंने। कई बार उन्होंने कानून की व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठाए। कई बार उन्होंने जिस तरह से केजरी को लेकर लगातार चलता रहा, निर्दलीय विधायक उन्होंने भी मुद्दे को उठाया। रविंद्र सिंह भाटी जो लगातार इस बात को उठाते रहे, जो पश्चिम राजस्थान के कई विधायक उन्होंने इस बात को उठाया। केजरी का बड़ा मुद्दा रहा, छाया रहा, क्योंकि केजरी का एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी था क्योंकि आंदोलन चल रहा था। आंदोलन के लिए लगातार लोग बैठे हुए थे और लंबा आंदोलन चला। ऐसे में जब ये बातें हुई तो कहीं ना कहीं मंत्रियों को भेजा भी गया और आंदोलन की रूपरेखा को कहीं ना कहीं समझने का प्रयास किया गया कि कहीं ना कहीं उनसे बात करनी पड़ेगी। केके विश्नोई जो मंत्री हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई और वहाँ जो आसपास उनके जो विधायक हैं बीजेपी के, उनको भी भेजा गया और बातचीत की गई। पहले दौर की बातचीत हुई और उसके बाद कोई हल नहीं निकला, लेकिन फिर केके विश्नोई वहाँ गए, फिर बातचीत की और फिर हल निकला और धरना समाप्त किया गया। बड़ी जो है सिनेरियो और इस पूरा घटनाक्रम बना रहा। ओरन के लिए भी लगातार यहाँ पर यात्रा चल रही है। राजस्थान विधानसभा को घेरने की बात कह रहे हैं, लगातार यात्रा आ रही है और वो यात्रा में लगातार रविंद्र सिंह भाटी जाते हैं, बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं यात्रा को लेकर कहते हैं कि ओरन ने बचाना है और हम राजस्थान की विधानसभा को घेरेंगे, बीजेपी पर दबाव बनाएंगे। कानून बनाने की बात हुई, हालांकि अभी कानून नहीं आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारे कानून जो सरकार लेके आने वाली है और कानून का प्रस्ताव यहाँ पर करेगी तो वो केजरी बचाने के लिए हो या फिर वो किराएदार के लिए जो है हिंदू पलायन को रोकने के लिए जो कानून लेके आएगी, वो कई कानून यहाँ पर लेके आएंगे और देखना ही होगा कि कितना कुछ यहाँ पर आने वाले वक्त में जो भी विधानसभा चलेगी 5 तारीख से फिर शुरू होगी तब कितना होता है। लेकिन उससे पहले आप जो बात कर रहे थे कि क्या कुछ हुआ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया बजट को लेकर जिस तरह से बातचीत चली रही थी। बीजेपी ने कहा कि बहुत सारा बजट है, हम युवाओं की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी देने वाले बने, इस पर हम काम कर रहे हैं। हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो पिछली जो कांग्रेस सरकार उसने किया। कांग्रेस सरकारों ने क्या किया, रेवड़ी बांटने का काम किया, फ्री वाइज की बात कर रहे थे, फ्री में देंगे, ये देंगे, वो देंगे। वो नहीं देना है, हमें तो इन्वेस्ट करना है, राजस्थान के जो आर्थिक परिस्थिति उसको मजबूत करना है और कहीं ना कहीं जो बेस है उसको मजबूत करना है। इसको लेकर बीजेपी लगातार बात करते रहे। हमने भी जब वित्त मंत्री दिया कुमारी से बात की बजट की बात, तो यही कहती रही कि हम फ्री वाइज वाली बात नहीं करेंगे, हमने वो काम किया है कि राजस्थान मजबूत हो और जिससे राजस्थान आने वाले दिनों में एक विकसित राजस्थान बने, उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं। 2047 की बात लगातार बीजेपी करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं उस बजट को लेकर लगातार बातचीत होती रही और विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा काम किया। विपक्ष लगातार इस बात पर सवाल खड़े करते रहा। जब भी गोविंद सिंह डोटासरा सदन में आए, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सदन में बात कही। अब बात महत्वपूर्ण ये थी इस पूरे बजट में कि OMR सीट का घोटाला, पेपर लीक का घोटाला छाया रहा। इस बात को लेकर कहा गया, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा
कि अब सीबीआई जांच कराओ, आप हाँ। की सरकार से लेकर हमारी सरकार तक अब तक पेपर उनकी जांच कराओ, ये मुद्दा उठा। अब कुछ भी करो, आप बार बार ये कहते हो कि मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, हाँ, तो आखिरकार क्यों कब नहीं पकड़ पकड़ रहे रहे? हैं? 2.5 क्यों साल नहीं? हो चुके ये हैं बात निकल। सदन में घेरा बीजेपी को कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने, और गोविंद सिंह डोटासरा जब भी आए सदन में हंगामा रहा, उन्होंने कई बार सदन को घेरा। टीकाराम जूली जी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सदन में लगातार इस मुद्दे को उठाया और बहुत सारी मुद्दे को उठाया, कानून व्यवस्था को उठाया, किसानों की बातों को लेकर बात की, तमाम जो बिजली की बात करें वो बात की, तमाम राजस्थान के लोगों की बात करने की बात कही। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कई बार मंत्रियों पे भी दबाव रहा, और टीकाराम जूली गोविंद सिंह डोटासरा हमलावर रहे उनके मंत्रियों को लेकर कि मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे, उसको लेकर मंत्रियों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कई बार मंत्रियों के साथ विधायक दल की मीटिंग ली और ये कहा गया कि आप पूरी तैयारी के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्रेसिव मोड में विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए, उनकी तैयारी की गई। विपक्ष ने भी अपने विधायक दल की मीटिंग करते हुए लगातार अपने विधायकों को कहा कि आप भी तैयारी के साथ आए, वहां मौजूद रहे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कई बार मंत्री भी, कई बार विधायक भी विपक्ष विपक्ष के कई बार नदारद रहते हैं, और राजस्थान विधानसभा में लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए जनता यहाँ भेजती है। लोगों की जो जनता की आवाज है वो बातचीत वहाँ पे हो, वो बहुत बड़ी बात थी, उसी को लेकर चर्चाएं होनी चाहिए थी। देखिए दशरथ जी, कहीं ना कहीं तमाम इशू पर जो है बात हुई, और देखा जाए खास तौर पर निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटिया, उन्होंने ओरण बचाओ की बात करी, साइबर ठगी का मुद्दा उठाया, विस्थापित हिंदुओं की बात करी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों का भी इस बार जो सदन में देखने को मिला, वो भारी तौर पर रविंदर सिंह भाटी का जो है सरकार के प्रति जो है एक तरीके से आलोचनात्मक रवैया काफी बढ़िया रहा, एक तरीके से देखा जाए। रविंद्र सिंह भाटी ने लगातार मुद्दे उठाए, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। जब रिप्लाई का वक्त था तब भी उन्हें वक्त मिला, और रविंद्र भाटी को काफी बोलने का वक्त मिलता है, तो उसमें वो अपनी बातें रखते हैं, राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, पश्चिम राजस्थान के जो उनका एरिया है उससे जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, ओरन की बात उन्होंने उठाई, खेजड़ी की बात उन्होंने उठाई, नशे की बात उन्होंने उठाई। उन्होंने बात उठाई कि किस तरह से गैंगस्टर धमकियां दे रहे हैं, गैंगस्टर पनप रहे हैं, उनको लेकर मुद्दा उठाया। और उन्होंने कहा कि ओरन को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करने पड़े मैं करूंगा, मेरी यात्रा चल रही है। बहुत सारे मुद्दे, साइबर ठगी की आप बात करें वो मुद्दा उन्होंने उठाया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो युवाओं से जुड़े हुए थे। आज भी वो कह रहे हैं कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट या उससे ज्यादा कुछ बनाने के लिए आप प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि हम 2047 की बात कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा कि 2047 से पहले आप 2030 तक की बात करिए, ये बात उन्होंने कही। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर लगातार कहती रही कि 2047 का हमारा विजन है, इस बजट को लेकर 2047 में व्यवस्थाएं की गई हैं, ये बजट वही है जो 2047 में राजस्थान को विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनाएगा। इसी को लेकर तमाम मंत्री और तमाम विधायक, वित्त मंत्री, तमाम लोग इसी बात को लेकर बातें करते रहे। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से बजट की बात करें, विपक्ष ने कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है, बजट में सिर्फ जीरो है, बजट में कुछ नहीं मिला। उन्होंने आरोप ये तक लगाए कि बजट में सिर्फ तिलक देख, मुंह देखकर तिलक वाली जो बात होती है वो किया गया है। कांग्रेस के विधायक जहाँ हैं वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला, और जहाँ बीजेपी के विधायक उन्हें बहुत कुछ दे दिया। तो यही बात लगातार करते रहे। जब भी बातें होती है तो विपक्ष लगातार इस बात को कहता रहा है। अब एक बात और नई बात उठाई है, कहीं ना उदयपुर फाइल्स की बात हो रही थी। टीकाराम जूली ने सदन में मुद्दा उठाया कि उदयपुर फाइल्स की जांच हो, उदयपुर फाइल्स में बीजेपी के नेताओं का हाथ है, आप इसकी जांच करिए। ये सदन में मुद्दा उठाया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि अगर सदन में इस तरह की बातें होती है। अपिस्टीन फाइल की बात हो रही थी, लेकिन ये उदयपुर फाइल्स आ गई, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं की बात, क्योंकि ये सदन में बात हुई है, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल से जब हमारी बात हुई अभी, हनुमान बेनीवाल ने भी ये बात उठाई है, तो कहीं ना जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कौन है क्या है। तो इस तरह की अगर बातें सदन में उठी है तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। आने वाले दिनों में क्या कुछ राजस्थान की राजनीति में उदयपुर फाइल की वजह से होगा, ये भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। पता ये भी देखना होगा कि क्या कुछ हो जाता है। लेकिन एक चीज देखने को मिली, लगातार जिस तरीके से कहा जाता था कि बाप पार्टी के जो विधायक है वो कम बोलते हैं, कम दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार जो है बाप पार्टी की, भारतीय आदिवासी पार्टी की बात करें, उनके विधायकों ने, चाहे थावरचंद डामोर की बात करें, कि जयकृष्ण पटेल की बात करें, उमेश डामोर की बात करें, उन्होंने इस बार कई मुद्दे जो है अलग अनूठे अंदाज में उठाए। चाहे पेपर लीक की बात करें, और वो तमाम कई ऐसे मुद्दे थे वो अलग तरीके से उठाए। बिल्कुल, आदिवासियों की बात करें, उन्होंने आदिवासियों के मुद्दे जो है बड़े तौर पर उठाए। बिल्कुल, आदिवासियों की बात करें, आदिवासियों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। आदिवासी एरिया जो आता है उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर, अच्छा वहाँ एक घटनाक्रम हुआ। पहले मैं उस बात पर आ जाता हूँ कि जो इनके पूर्व मंत्री रहे महेंद्र सिंह मालवीय है, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए, और उसके बाद फिर वो कांग्रेस में वापस आ गए। पूरा घटनाक्रम हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजनीति में कब कौन दुश्मन और कब कौन दोस्त बन जाए, कह नहीं सकते। ऐसे में उस पर बड़ी नजरें थी कि आदिवासी इलाके के बड़े नेता बीजेपी में गए तो बड़ा
क्योंकि उन बड़ा चर्चा का विषय रहा। उन्हें बनना था कांग्रेस में विपक्ष का नेता। टीकाराम जूली को बनाएगा, उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे विपक्ष का नेता बनाइए, नहीं बनाया, नाराज पर फिर वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये भी कहा जाता रहा कि उनका नाम जो पेपर लीक जैसे मामलों में भी इन्वॉल्व, बातें चलती रही। हालांकि कितनी सच्चाई वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन ये बातें थी। अब वो बीजेपी से वापस कांग्रेस में आ गए। एक बड़ा चेहरा था राजकुमार राउत, उस पर हमला कर रहे थे। कहीं ना कहीं आदिवासियत है, आदिवासियत के लिए वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। और इस बार तैयारियां थी, तैयारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करते हैं राजकुमार राउत, और उसके बाद तो ज्यादा हमलावर वो विधायकों को जमीनों पर कब्जा हो रहा है, आदिवासियों की जमीनों को जो है हाँ, भारतीय जनता कई पार्टी आरोप लगाते हुए बातें कही। लेकिन कहा जा सकता है कि उन्होंने कई मुद्दों को इस बार सदन में उठाया है, और उनके कई विधायक मौजूद है लगातार इस बार उन्होंने इस मुद्दे को उठाते रहे। बात करें इस बात को लेकर कि किस तरह से आने वाले वक्त में राजकुमार राउत की जो राजनीति है उस पूरे इलाके में, उस इलाके से कहीं ना कहीं प्रभावित किया उन्होंने। 5 उनके विधायक बन गए, कुछ सांसद बन गए, बड़े चेहरे को हरा दिया। कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में राजस्थान में एक बड़ा सियासी चेहरा बन गए हैं राजकुमार राउत, और संसद में भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात की है, उस पूरे इलाके को लेकर। और आदिवासियों को जो टीएडीए की जो पूंजी होती है, ट्राइबल फंड जो होता है, उसकी बात लगातार वो करते रहे। वहां से जो विधायक मंत्री हैं, इनके जनजाति मंत्री मन्नालाल बाबूलाल खराड़ी, और जो सांसद है उदयपुर से मन्नालाल रावत, वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आज भी मुख्यमंत्री से मिले, और कहीं ना कहीं वो बात ये करते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। हिंदू नहीं है ये बात, वो आदिवासी कहते हैं बाप पार्टी के, लेकिन ये कहते हैं कि हम हिंदू है। तो ये सारी चर्चा यहाँ पर हुई है, ये मुद्दे उन्होंने उठाए। लेकिन आने वाले वक्त में पंचायती राज चुनाव भी है, बड़ा असर यहाँ पर राजनीति में देखने को मिलेगा। और उस जो इलाका है आदिवासी इलाके में, उसमें कहीं ना कहीं बाप पार्टी का जो है सेंधमारी जरूर मिलेगी। तो देखिए, तमाम वो इश्यूज जो है जनता के थे, क्षेत्रों के थे, विधायकों ने अपने जो है, विपक्ष ने लगातार तो उठाई थे, लेकिन साथ साथ में जो थर्ड फ्रंट है उसने भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर भारतीय आदिवासी पार्टी की बात करें, उनके विधायकों ने बड़े तौर पर उठाए और जो है सरकार को घेरने का काम किया। कहा कहीं ना कहीं आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। पेपर लीक जैसे मामलों की बात हुई, साइबर ठगी की बात हुई, हिंदू विस्थापित हिंदुओं की बात हुई, इसके अलावा जंगल ओरण बचाओ की बात हुई, खेजड़ी बचाओ को लेकर के जो आंदोलन चल रहे थे उनका जिक्र हुआ। और जो बड़े तौर पर देखा जाए तो युवाओं वाले मुद्दों को लेकर के रविंद्र सिंह भाटी ने कहीं ना कहीं बड़े तौर पर वो मुद्दे उठाए। देखिए इस वक्त बीच में प्रधानमंत्री का दौरा भी यहाँ अजमेर दौरा होता है, और प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। उम्मीदें बहुत ही थी, हालांकि उन्होंने जो है नौकरी के जो युवाओं को जॉइनिंग लेटर दीजिए, जरूर उन्होंने नियुक्ति पत्र दिए, बड़ी बात थी। लेकिन इतना जिस तरह से चर्चाएं थी कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, उसके लिए तैयारियां हुई, वो सारी चीजें हुई, उसी को लेकर तंज कसा हनुमान बेनीवाल ने, कांग्रेस ने कि प्रधानमंत्री आए और क्या कुछ विशेष देकर गए, उस पर उन्होंने चर्चा की, इस पर उन्होंने तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहाँ पहुंचती है, उनसे बातचीत भी होती है, और वो अजमेर दौरे पर अजमेर में प्रधानमंत्री के दौरे के साथ वहाँ रहती है। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचती हैं, विधानसभा में पहुंचती हैं, बातचीत करती हैं, और तमाम जो तस्वीरें सामने आती हैं कि किस तरह से उनके पास इर्द गिर्द विधायक रहते हैं, बातचीतें होती है, और फिर वो उनसे मिलना जुलना होता है। तो आज भी उनका जो है जलवा देखने को मिलता है। अभी वो यहाँ से जब आए थे संत, उनके पास भी पहुंचती हैं, साधु संतों के साथ भी पहुंचती हैं। और कहीं ना कहीं उसके बाद एक बिल भी आता है सरकार का कि किस तरह से 2 जो संतान हैं पंचायती राज चुनाव, वो उससे ज्यादा जो संतान हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें बदलाव सरकार ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरा सिनेरियो बना। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इधर तो बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इधर अशोक गहलोत लगातार सक्रिय देखने को मिल रहे हैं, लगातार अपने ट्वीट से लगातार सरकार पर वार करते नजर आते हैं, लगातार वो मीडिया के सामने आकर बातचीत करते हैं। राजस्थान के दौरों पर भी वो लगातार रहते हैं, पिछले काफी दिन से, पिछले 1 साल से लगातार वो तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं हलचल है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में हलचल नहीं है, पिछले दिनों काफी हलचल। सचिन पायलट अब राजस्थान के दौरे में फिर से निकल गए, लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, कल वो यहाँ रहे, बातचीत की। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उससे लगता है कि दोनों ही पार्टियों में, हालांकि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन में जब भी वो बोले, जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई, तभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, और कल जब रिप्लाई को लेकर भी बातचीत की, जब उन्होंने कई घोषणाएं की, तब भी उन्होंने कहा कि डोटासरा को लेकर कि इन दोनों में खींचतान है, डोटासरा प्रतिपक्ष के नेता बनना चाहते हैं, इसलिए वो 2 साल बनाम 5 साल को लेकर जो चर्चा करना चाहते थे, कुछ वो चर्चा टीकाराम जूली को बोलने नहीं, ये आरोप प्रतिपक्ष के नेता और उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूरी बीजेपी ने लगाया। 2 साल और 5 साल पर चर्चा होनी चाहिए थी। इस बात को लेकर लंबा
बहस हुई है और उसको वॉकआउट जो किया उसको सारी तमाम उस मुद्दे को उठाया। बीजेपी ने कहा कि वॉकआउट कर गई, बहस से भाग गई कांग्रेस, तो कांग्रेस को बहस करनी चाहिए थी। इसी को लेकर चर्चाएं थी। ये भी कहा जा रहा था कि शांति धारीवाल विधायक दल की मीटिंग हुई तो उसमें कहीं नाराज नजर आए कि 5 साल की जो योजना है गहलोत की, उस पर चर्चा हो जाती, वो तो बहुत अच्छी योजनाएं थी। ये चीजें सामने निकल के आई तो कहीं कहीं आपस में टकराव का भी नजर देखने को मिला कि कौन कितना ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट यहाँ पर विधानसभा में कर रहा है। इसी को लेकर दोनों ही पार्टियों में लगातार ये चर्चा रही। विधानसभा में कई ऐसे मुद्दे उठे जिसको लेकर कई चर्चा हुई। कई बार सदन खाली खाली सा नजर आता है, कई बार ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि मंत्री के थूकने की हो जाती है, कोई जिस तरह से मोहित बोरा ने कोई इशारा किया उसको लेकर चर्चाएं हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई राजस्थान विधानसभा के जो सत्र चल रहा है इसमें। अब आने वाले वक्त में कितना और राजस्थान की जनता के मुद्दों पर सदन में बात होगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरफ इस बजट को लेकर जहां सरकार वाई वाई कर रही है कि बहुत अच्छा बजट है, 2047 का विजन लेकर सरकार इस बजट को लेकर आई है, वही कांग्रेस ने लगातार इस मुद्दे को उठाया कि बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है और ये बजट जीरो है, ना किसानों के लिए, ना युवाओं के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना अन्य किसी विशेष वर्ग के लिए। ये बातें लगातार वो करते रहे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे विधानसभा सत्र में राजनीतिक रूप से कहा जा सकता है कि तमाम जो चर्चाएं वो चलती रही और कहीं ना कहीं जिस तरह से दोनों ही पार्टी के बड़े नेता है, बहुत कम नेता है, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो और कई ऐसे नेता तो नदारद रहे। लेकिन कहीं कहीं जा सकता है कि राजस्थान की जनता को उम्मीदें हैं कि राजस्थान की विधानसभा में जो और वक्त मिलेगा और जब चर्चाएं होंगी तो राजस्थान को कुछ विशेष मिल सकता है। लेकिन राजनीति पूरे चरम पर इस विधानसभा सत्र के दौरान रही, तो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी हम लोगों ने भी, आप लोगों ने, हम लोगों ने भी खूब चर्चाएं करी, विधायकों से चर्चाएं करी, मंत्रियों से चर्चाएं करी और लोगों से भी चर्चा करी। तमाम सिनेरियो बना कि राजस्थान की राजनीति में आखिरकार आने वाले वक्त में किस तरह से होने वाला। आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में पंचायती राज चुनाव से पहले बहुत कुछ राजस्थान में घटित राजस्थान की राजनीति में होगा, वो भी हम लोगों तक चर्चाएं करते रहेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं जो घटनाएं सदन में आपको देखने को मिली, जो मुद्दे उठे थे वो लगातार हमने आपको दिखाया और क्या कुछ रहा इस बजट के दौरान, किस तरीके से विपक्ष जो है हमलावर रहा और भारतीय जो सरकार है वो कहती रही कि बजट अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिला कि जिस तरीके से विपक्ष जो है हमलावर था वो कहीं ना कहीं हावी होता दिखाई दिया। करीब 27 तारीख को जो है स्थगित हो गई और उसके बाद में अभी होली के जो 2-3 दिन के जो बीच में वीकेंड है और उसके बाद में कहीं ना कहीं पुनः एक बार वापस शुरू होने वाला है सदन। और उसमें क्या कुछ होने वाला है, कितने मुद्दे उठने वाले हैं जनता के क्षेत्र के, उन सब चीजों पर हमारी निगाहें रहेंगी। लगातार हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। मेरे सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ महाराव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।